गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल के फंक्शंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फंक्शन थे, सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन चिल्ड्रन वो होते हैं जिसका जो आंसर है या जो अप्लाई होते हैं हमारे किस पे, सिंगल वैल्यूज पर होते हैं। ठीक है, और ये जो रिटर्न करते हैं वो भी सिंगल वैल्यू, यानी कि एक ही वैल्यूज पुट होती है और एक ही वैल्यू जो होती है हमारे आउटपुट पे आती है। ठीक है, तो सिंगल रो फंक्शन में हमारे पास थ्री टाइप ऑफ फंक्शन है चिल्ड्रन। सबसे पहले है न्यूमेरिक फंक्शन, सेकेंड इज स्ट्रिंग फंक्शन एंड थर्ड इज डेट फंक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने न्यूमेरिक फंक्शन में। न्यूमेरिक फंक्शंस में हमारे पास तीन तरह के फंक्शन है, पार है, राउंड है और मोड है। ठीक है, तो न्यूमेरिक फंक्शन, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार फंक्शन। पार फंक्शन यानी कि जिसको हम पावर भी बोलते हैं, पार एक्स वाई, इसको लिखा कैसे जाता है, पार एक्स वाई। दैट मीन्स इट विल कैलकुलेट एक्स टू द पार वाई। ठीक है, तो माई एसक्यूएल एंड सेलेक्ट पार टू कॉमा थ्री, इसको लिखने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिंटेक्स है इसका ये ध्यान से देख लो। सेलेक्ट पार टू कॉमा थ्री, तो टू कॉमा थ्री यानी कि टू की पावर थ्री, तो सिंपली हम लोग लिखते हैं टू और उसके ऊपर थ्री लगा देते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर टू कॉमा थ्री है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट आएगा हमारा टू इंटू टू आ जाएगा एट। इसके बाद हमारा सेकेंड फंक्शन है चिल्ड्रन राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या होता है, इट राउंड्स ऑफ number n to d number of decimal places. If d is equal to 0, then its round of the number to the nearest integer। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर कुछ भी राउंड में लिखा नहीं है, ठीक है, यानी कि कुछ कॉमा करके नहीं लिखा है और सिंपली ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि ये वाला देख सकते हो आप, 283.2 दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमा करके कुछ नहीं दिया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा, यानी कि 283 है। अगर ये 283.6 होता तो यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर क्या आ जाता, 284 आ जाता। ठीक है, इसे पहले वाला समझते हैं कि सेलेक्ट राउंड एंड दिस नंबर कॉमा वन। तो इफ यू सी नंबर इज 2912.564, यानी नियरेस्ट उसका जो डेसिमल प्लेसेस है वहां तक बोला है, कितना डेसिमल प्लेसेस तक, वन तक, यानी ओनली वन डेसिमल प्लेसेस वी हैव टू टेक एज आउटपुट। ठीक है, तो 2912.6 आया है इसका आंसर। कैसे आया है, 2912.564। तो अगर हम देखते हैं जब भी हम डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि राउंड फंक्शन का यूज करते हैं, तो हमेशा राइट टू लेफ्ट जाओ। फोर को चेक करो, फोर फोर इज लेस देन फाइव, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे सिक्स इज नॉट लेस देन फाइव, दैट मीन्स ग्रेटर देन फाइव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सब हमको पता है कि अगर ग्रेटर देन फाइव होता है तो यहाँ प्लस वन हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन सॉरी फाइव होता है तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो एज इट इज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब देखो आप, ग्रेटर देन फाइव है, सिक्स है यहाँ पे, क्योंकि तो सिक्स क्या करेगा, फाइव में, पॉइंट फाइव में एक ऐड कर देगा, तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी, जो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2912.6 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा मॉड फंक्शन। ठीक है, मॉड फंक्शन हमने पहले भी किया हुआ है, पाइथन में भी किया हुआ है, बहुत जगह हमारा मॉड फंक्शन होता है। दैट मीन्स मॉडुलस, दैट मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग नंबर ए बाई नंबर बी। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, सेलेक्ट मोड 21,2 कर दें, यानी कि 21 को अगर हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, क्योंकि 21, 2 10 जा 20 आ जाएगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं और यही रिमाइंडर हम कहीं पे भी स्टोर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एमओडी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है चिल्ड्रन। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, सपोज द कार डीलर डिसाइड टू ऑफर हिज कस्टमर टू पे द टोटल अमाउंट इन 10 इजी ईएमआई, यानी कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। एज्यूम दैट ईएमआई आर रिक्वायर्ड टू बी इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000, यानी कि जो ईएमआई है इस पे ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस काफी बोर्ड में आते हैं चिल्ड्रन। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जितने भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं ना, उनको जरूर करें और बार बार करें, ताकि आपको वो चीजें फिक्स हो जाए, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आएगा, तो वहां से आपको आंसर निकालने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 10,000 के मल्टीपल्स में हमको आंसर चाहिए, यानी कि ईएमआई चाहिए। फॉर दैट द डीलर वांट्स टू लिस्ट द कार आईडी एंड प्राइस अलोंग द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द इन्वेंट्री टेबल। ये तो ये हमारी थोड़ी सी डिटेल दी गई है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो भी हमारा प्राइस है उसमें हमें कैलकुलेट करना है क्या, जीएसटी 12% ऑफ प्राइस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट। यानी वो क्या कर दे, जीएसटी को कैलकुलेट कर दे 12%, जो भी उसका प्राइस है, ठीक है, और उसको राउंड ऑफ कर दे। तो अगर आपका कोई भी वैल्यू है उसको आप 12% निकालोगे तो मे बी उसकी जो वैल्यू आएगी, सम डेसिमल वैल्यूज तो आएंगी, लेकिन हमें मल्टीपल डेसिमल वैल्यूज नहीं चाहिए, जैसे 0.6745 तक ऐसे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, केवल 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो क्वेरी लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, सेलेक्ट राउंड, एंड ये हमारा क्या हो गया, 12 क्या है, परसेंटेज है, ठीक है। इसको प्राइस इंटू 12/100 भी कर सकते हो, 12/100 इंटू प्राइस भी कर सकते हो, कॉमा 1, यानी 1 डेसिमल वैल्यूज तक चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने लिख दिया जीएसटी फ्रॉम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारी टेबल का नाम है, तो जीएसटी कुछ हमारी इस तरह से दिखाई देगी, यानी पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज हमने यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए थ्योरी के बाद जब मैं प्रैक्टिकल सेशंस के भी वीडियोस बनाऊंगी तो आप ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एसक्यूएल में करके दिखाऊंगी, ठीक है। उसमें 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट दिखाऊंगी। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल वाले वीडियोस यूट्यूब पे डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा राउंड वाला क्वेश्चन था चिल्ड्रन। एक इसी में ही एक और क्वेश्चन हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड अ न्यू कॉलम, यानी कि एक नया कॉलम बनाना है फाइनल प्राइस के नाम से, ठीक है, इन्वेंट्री टेबल में, जिसमें क्या हो जाए, जो हमारा प्राइस है, जो हमारा जो प्राइस है उसमें जो 12% जो जीएसटी है वो दोनों एड ऑन होके आ जाए, ठीक है। तो इसको हम एक साथ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऑल्टर टेबल इन्वेंट्री ऐड और फिर फाइनल प्राइस न्यूमेरिक 10,1, यानी हमने क्या कर दिया, 10,1 मतलब जो हमारा फाइनल प्राइस है उसको क्या कर दे, ये जो भी आंसर हमारा आ रहा हो, ठीक, 10,1 कर दे, यानी 10 वैल्यूज तक निकाल दे और कॉमा 10 हमारे इसका न्यूमेरिक का वैल्यू दे दिया और डेसिमल पॉइंट हमने 1 दे दिया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखो फाइनल प्राइस हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद आपको 1 वैल्यू दिख रही है। अगर यहाँ पे हम 2 कर देते और इस कॉलम को ऐड कर देते, ठीक है, या ऑल्टर कर देते, तो यहाँ पे हमारी 2 भी आ सकती थी, ठीक है। यहीं पर हमने एक और चीज़ करी कि बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि राउंड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम टेबल का में कोई नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम अपने वैल्यू को इस तरह से सेट कर सकते हैं कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हमारी जो कैलकुलेट होकर भी आ रही है, उसका जो आंसर है, यानी जो वैल्यू आ रही है, वो कितने डेसिमल पॉइंट तक सेट होके आए, यानी कि हमें बाद में उसकी सेटिंग नहीं करनी पड़े, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या कर दिया, अपडेट इन्वेंट्री सेट किया हमने, और फाइनल प्राइस के नाम से भी हमने एक बना दिया, ठीक है। फाइनल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस राउंड, एक ही लाइन में प्राइस इंटू 12/100 कॉमा 1। तो यहाँ पर भी देखो हमने कॉमा 1 कर दिया, यानी कि सिंगल वैल्यू चाहिए। और इस तरह से जितनी भी हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे उसमें क्या हो गया, ये सारा अपडेशन हो गया और हमारे पास ये फाइनल प्राइस आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड ईच मंथ इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 which is to be calculated after dividing the final price of the car into 10 इंस्टॉलमेंट। यानी कि अब जो हमारा फाइनल प्राइस है, ठीक है, उसको 10,000 मोड में दिखाना है, ठीक है। चलन इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। मेरी बार बार आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ अच्छे से करो, जितने भी इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनको अच्छे से करो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सेलेक्ट कार आईडी, कार की जो आइडेंटिफिकेशन है, फाइनल प्राइस, यहाँ पे हमारे मेन देखना है हमने राउंड हमने लिख दिया। उसके बाद हम पूरा ये कमांड लिखेंगे, क्या, फाइनल प्राइस माइनस मॉडुलस कर दे फाइनल प्राइस कॉमा
10,000 और उसके बाद जो भी प्राइस आ जाए यानी जो मॉडुलस बचे उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कॉमा जीरो। जीरो का मतलब है कि हमें ईएमआई में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए है। ईएमआई में हमें डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए है। उसके बाद वो मॉडुलस निकाल दे फाइनल प्राइस का 10,000 की से, यानी 10,000 के मल्टीपल्स में हमको वो चाहिए, और रिमेनिंग अमाउंट और फ्रॉम इन्वेंट्री यानी कि टेबल से। तो आप देखोगे फाइनल जो हमारा ये बनकर आएगा उसमें क्या आएगा, फाइनल प्राइस तो मेरा क्या आएगा 0.1 यानी कि कॉमा 1 सॉरी, यानी कि एक डेसिमल पॉइंट तक आएगा। लेकिन जो ईएमआई है यहाँ पे देखो हमने क्या 10,0 किया कि 10 के मल्टीपल्स में तो हो, तो 65,000, 75,000, 63,000। तो आप देखो यहाँ पे क्या है 65,000, 6,52,526 था, लेकिन हमने थाउजेंड थाउजेंड में किया तो 65,000। ठीक है, 7 लाख समथिंग था तो 75,000 या थाउजेंड्स 10,000 के मोड में आ गया। और रिमेनिंग अमाउंट हमें क्या चाहिए था, कॉमा 1 हमने लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास डेसिमल वैल्यूज यहाँ पर आ गई। ठीक है चिल्ड्रन, तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप समझ सकते हो कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे अभी आपको बस न्यू कमीशन कुछ ऐसे दिया हुआ है। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो मैंने समझाया है सबको समझ में आ गया हो। लेकिन अगर चिल्ड्रन फिर भी आपको कोई डाउट होता है कि मैम ये कैसे आया है कैसे आया है, तो आप कमेंट में लिख दो, डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव अ आंसर। ठीक है, ओके एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और बेटर समझ में आ जाएगा। आज हम ये तीनों ही करेंगे इस वीडियो में, ये तीनों ही हम फंक्शन करेंगे ताकि ये चीज़ ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आए। ठीक है, तो एक और है, एक और न्यू कॉलम हम कमीशन नाम से सेल टेबल में जोड़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम बहुत क्लियर लिख रहे हैं कि भाई जो हमारा कमीशन है उसके जो टोटल लेंथ है वो 7 होनी चाहिए और उसके डेसिमल प्लेसेस है वो 2 होने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ कर दिया ऑल्टर टेबल सेल एड कमीशन न्यूमेरिक 7,2। तो 7 हमारी क्या होगी लेंथ होगी और 2 क्या होगा हमारा डेसिमल वैल्यूज। बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब उसके बाद है उन्होंने क्या कि भाई कमीशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं 12% ऑफ सेल प्राइस का। ठीक है, इंसर्ट द वैल्यू भी करवा देते हैं, भाई कॉलम भी ऐड करा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, और यहाँ पे एक कंडीशन भी दे दी उन्होंने कि भाई 70,000 73,000 से ज़्यादा हो, लेकिन करना वही है जहाँ पे वैल्यू जो है वो 73,000 से ज़्यादा हो, फिर हमें दिखाना है वो। ठीक है, वो सिर्फ डिस्प्ले होना है, अपडेट हमें यही करना है। सो अपडेट सेल सेट, अपडेट के साथ ही सेट आता है। चलो ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ भी सेट होगा उससे पहले अपडेट होगा। बच्चे गड़बड़ करते हैं, ऑल्टर लिख देते हैं, ऑल्टर नहीं होगा। हमेशा जब भी सेट लिखना है यानी कि कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, कोई भी वैल्यू को स्पेसिफिक करना है कि फिक्स करना है, या पहले से वैल्यू नहीं दी है बाद में देनी है और सेट यूज हो रहा है, तो वहां पे अपडेट ही होगा पहले, कभी भी ऑल्टर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अपडेट सेल यानी कि हमारे ये टेबल का नाम, सेट कमीशन इज इक्वल टू 12/100 यानी सेल प्राइस का 12% कर दें। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये आप सेल प्राइस आ गया, ये आपका कमीशन आ गया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये किस लिए आपको पता लग जाएगा कैसे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे 7,2 किया था, तो यहाँ देखो सेल प्राइस और कमीशन हमारा 2 वैल्यूज आ गई हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, जो हमारी डेसिमल वैल्यूज हैं वो हमारी क्या है 2 वैल्यूज हैं। पहले वाले में हमारी क्या था कॉमा 1 हमने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर इनवॉइस नंबर, डिस्प्ले इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस एंड कमीशन। ठीक है, अगर ये देखना है हमने तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये हमारा आउटपुट देख रहे हैं जो हमने वैल्यूज वहाँ पे ये अपना फंक्शन यूज किया है जो राउंड फंक्शन, उसमें जो भी कुछ हमने अपडेट किया था उसके आउटपुट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेल प्राइस हमारा 0.00 है, यानी कि हमने कोई भी डेसिमल वैल्यू हमें चाहिए नहीं है, लेकिन उसका जो डेटा टाइप है वो हमें डेसिमल उसमें चाहिए। ठीक है, फ्लोट में चाहिए। और जो राउंड है हमारा कमीशन जो है वो हमें राउंड फिगर में चाहिए, क्योंकि कमीशन कॉमा 0 किया है, तो यानी कि पॉइंट कुछ नहीं आएगा, पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप ये वाले चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो हमने इस वीडियो में चिल्ड्रन क्या डिस्कस किया, हमने मेन 3 न्यूमेरिक फंक्शन डिस्कस किए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये तीनों कंबाइन भी हो सकते हैं। राउंड और मोड तो काफ़ी कंबाइंड होके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं
कहने को ये 3 फंक्शन है बट बहुत ही पावरफुल फंक्शन है चिल्ड्रन, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और राउंड फंक्शन के बहुत सारे मोड्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से दे दिया जाता है, माइनस वाला भी कभी कभी दिया जाता है बट आपके इसमें नहीं है। बट जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तो वहां पे मैं दिखा दूंगी आपको कि माइनस, अगर 1 - 2 क्या लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है एक दो, ठीक है, वंस इन अ वाइल आ जाते हैं बट नॉर्मली इजी आते हैं। बट फिर भी जब प्रैक्टिकल वाला वीडियो मैं दूंगी तो उसके अंदर डेफिनेटली आप लोगों को दिखा दूंगी। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई हो चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमारा आज न्यूमेरिक फंक्शन इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम सारे स्ट्रिंग फंक्शन लेंगे और उसके बाद डेट फंक्शन लेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। Stay fit and keep learning. Bye bye. Take care.